लड़के ने घर वालों को, ससुराल वालों को नाराज करके लड़की से मोहब्बत की, शादी की। पहली रात ऐसा तोहफा दिया जिससे सारे खुश हो गए, लड़की भी खुश हो गई, और वही तोहफा जो है किसी की मौत का सबब बना। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई, क्या मामलात हैं, वो सारे आपको बताते हैं। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसे मामलात हो। अच्छा, अब दो बहनें हैं, जिनमें से एक बहन परवीन है, जिसकी शादी रियाज नामी शख्स के साथ हो गई है। रियाज जो है वो अ, शारजा में था, वहाँ जॉब करता था। वहाँ से उसने सारे कामकाज छोड़े। उसके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे। पाकिस्तान आ जाता है, यहाँ पर अपना बिजनेस शुरू करता है। और उसकी एक साली है रानी। रानी जो है वो इम्तियाज नामी लड़का जो है उसको पसंद करती है। इम्तियाज के घर वाले भी और रानी के घर वाले भी दोनों राजी नहीं होते। अब ये दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। शादी हो गई है। शादी की पहली रात इम्तियाज जो है अपनी बीवी को एक गिफ्ट देता है, और गिफ्ट में क्या होता है कि 5 मरले का प्लॉट जो है वो अपनी बीवी के नाम करवा दिया। अब बीवी के नाम प्लॉट हो गया, जिंदगी चल रही है। अब इम्तियाज और रियाज दोनों हम जुल्फ हैं, सांडू जिसको कहते हैं। अब होता क्या है, रियाज अपनी बीवी के साथ एक दिन एक ग्रोसरी स्टोर पर जाता है। वहां पर गया है तो उसको एक कॉल आती है। अब कॉल आती है, एक आदमी जो उससे कहता है कि आप कहाँ पर हैं, मुझे आपसे बात करनी है, एक बहुत ज़रूरी काम है। अब रियाज भोला आदमी उसे कहता है कि ठीक है, आप इस लोकेशन पे आ जाए, मैं फलां जगह पर हूँ। वो बंदा मोटरसाइकिल पर आता है, आके इनसे कहता है कि जी मैं वही शख्स हूँ जिसने आपको कॉल की थी। जैसे ही ये आगे से हाँ में सर हिलाता है, हाँ मैं रियाज हूँ, तो पिस्टल निकालता है, इसको गोलियां मारता है डिशू डिशू, और फरार हो जाता है। बीवी परवीन पीछे बैठी है मोटरसाइकिल पे, और वो परेशान, हाल दुहाई मच गई। पुलिस आ गई, पुलिस आई, पुलिस ने सारा वकूआ सुना, और सुनने के बाद सीडीआर निकालनी शुरू कर दी रियाज की। अब सीडीआर निकल रही हैं, उस सीडीआर में जो शूटर है उसका नंबर निकल आया, उसकी लोकेशन ली गई, उसको पकड़ा गया, ट्रेस किया गया, इंटेलिजेंस लगाई गई जैसे भी। अब ये शूटर जो है इसका नाम था सैफुल्ला। इसको पकड़ा गया, इसको पकड़ कर ले आए हैं और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उसने कहा जी मैं तो रियाज को जानता ही नहीं, मैं तो एक किराए का कातिल हूँ जिसे 2 उम्रे के टिकट, एक मोटरसाइकिल और 30,000 रुपए दिए गए हैं, जिस बिना पर मैंने इसे कत्ल किया है। ये मुझे सुपारी मिली थी। अच्छा, भी सुपारी मिली है, तुमने कत्ल कर दिया है, कातिल बताओ कौन है। वो कहता है जी मुझे ये सुपारी इम्तियाज ने दी थी। इम्तियाज ने क्यों दी थी? इम्तियाज ने इसलिए सुपारी दी थी कि जो रियाज है, ये इम्तियाज की बेगम जो रानी है उसके साथ मिलकर जो गिफ्ट इम्तियाज ने अपनी बेगम को दिया था, पहली रात 5 मरले का प्लॉट, उसे सेल कर रहे थे। जबकि इम्तियाज अपनी बेगम को कह रहा था कि जो मैंने तुम्हें घर गिफ्ट किया है ये वापस करो, मैंने बेचकर इससे बिजनेस करना है। इन दोनों के दरमियान इस तरह की तलक कलामी चल रही थी। अब इम्तियाज ने मुझे सुपारी दी है कि रियाज को ख़त्म कर दो, ये मेरी बीवी के साथ इसके कोई नजायज़ तल्लुकात हैं। ये कौन होता है कि मेरी बीवी, मेरा प्लाट मैं जानूं, प्लाट जाने, बीवी जाने, ये सौदे क्यों करवा रहा है? अब जो प्लाट एक शादी को खुशहाल बनाने के लिए दिया गया था, वही प्लाट उसी शादी की बदबख्ती का सबब बन गया। अब इम्तियाज जो है वो फरार है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मार रही है। और मैं हैरान हूँ उस कातिल के ऊपर, सैफुल्ला नाम है जिसका। वो कोई प्रोफेशनल कातिल नहीं है, वो सिर्फ इसी कत्ल को कर रहा है। उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला कि जिसमें पता चले कि वो पहले से कोई मुजरिम है, कोई इस तरह के उसके कारनामे हैं। और सैफुल्ला साहब, आप एक बंदे को कत्ल करके उम्रा करने जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे? ये थी इस केस की कहानी। बड़ा ही अजीब सा था। एक हंसती फंसती फैमिली जिसकी खुशियां जो है वो एक नजर लग गई शायद किसी की। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।